एक भी बिरयानी का इनविटेशन नहीं मिला। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको निकालते जाएंगे एक करके, तब भी हिम्मत करना जरूरी है। और ये सब हम करते हैं एक कारण के लिए, सिर्फ एक रीजन, वन रीजन। और ये कारण ही इंसान और जानवर के बीच का फर्क है। जब इंसान के पहले शेर राजा करता था ना जंगल का, पूरी दुनिया पे राज था, शेर ने कभी नहीं पूछा कि उस जंगल में क्या हो रहा है, मुझे सच बताओ। ना कोई और जानवर उनको जाके सवाल पूछता था, वहां क्या हो रहा है। उस इंसान का दर्द के बारे में मुझे जानना है जिसको मैं जानता ही नहीं। ये इंसानी फितरत है। बाकी देशों में क्या होगा, उस स्टेट में क्या होगा, इस स्टेट में क्या होगा, ये जानने की जिज्ञासा ही हमें इंसान बनाता है। और इंसानियत को जानने की एक तरफ क्यूरियोसिटी है, वो हिम्मत करके सच ला करके बताने वाला ही जर्नलिस्ट। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि एक मायूसी का माहौल बनाया गया है कि जर्नलिज्म अब खत्म हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हर आदमी जर्नलिस्ट है, जिसके पास भी मोबाइल फोन है वो जर्नलिस्ट है, जो भी वीडियो शूट करता है वो जर्नलिस्ट है, हर आदमी का फेसबुक और ट्विटर एक मीडिया चैनल है तो सही। जैसे आपको बता दूं, मैं भी बैटिंग करता हूँ, मेरे पास भी बैट है, मैं विराट कोहली थोड़ी बनूंगा। तो उसी तरह हर जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पेन है, मोबाइल है, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि दुनिया रियलाइज कर चुकी है जर्नलिज्म डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कितनी जरूरत है। और ये काम सिर्फ 800 जर्नलिस्ट नहीं कर पाएंगे। 100 करोड़ लोग को जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा तो बनना पड़ेगा, लेकिन आप और मैं फिर भी उन जर्नलिस्ट में हैं जो इसे अच्छे से कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, एक मिसाल बन सकते हैं बाकियों के लिए कि सवाल पूछना एक होता है, कौन सा सवाल कब किससे कैसे पूछना है, इसकी भी मिसाल आपको देनी पड़ेगी। सवाल तो ये भी हो सकता है, आपको आम खाना पसंद है? सर आप खट्टे हैं, सर आपने इतना बढ़िया सर्टिफिकेट कैसे बनवा दिया हम सबके भलाई के लिए, ये भी सवाल होते हैं। सर आप इतने ग्रेट क्यों हो, हमको कैसे इतने अच्छे लीडर मिले, ये भी सवाल है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है एंड में। लेकिन ये सवाल वो सवाल नहीं है, वो सवाल अलग होते हैं जिसको सुन करके जवाब देने वाले के चेहरे पे गुस्सा आ जाए। वो आपको अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने देने के लिए दिमाग में सोचने लगता है ना, वो सवाल पूछिए। और एक सवाल से दुनिया बदल सकती। एक सवाल से जवाब की भी चिंता मत कीजिए, जवाब मिल जाएंगे, बस सवाल पूछने वाला चाहिए। सही वक्त पे सही तरीके से गलत चीज पूछने वाला ही अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है। और यहाँ आज 800 ऐसे उर्दू जर्नलिस्ट जो ये करते हैं, उनसे मिलने का मौका मुझे मिला, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि मायूसी जब बढ़ती है, इंसान अपने आप को कमजोर समझने लगता है कि हम अकेले हैं, अंधेरा बहुत हो गया है। ऐसे कॉन्फ्रेंस में जब आप आते हो तो लगता है मैं अकेला नहीं हूं, और अंधेरा भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, रोशनी आएगी, अंधेरा छट जाएगा। बस जरूरत एक चीज की है, मेरे दिल में जो आग है, वो आपके दिल में जो आग है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सवालों के रूप में आए और सियासत को परेशान करते हैं। ये हिम्मत इस कॉन्फ्रेंस से मिलेगा
कि कल मुझे अगर साइलेंस कर दिया, मेरा मुंह बंद हो गया, कोई बात नहीं, वो सब सवाल पूछे, वो वहाँ पे बहन है, वो सवाल पूछेगी। ये हिम्मत मिलता है इस कॉन्फ्रेंस से, और ये हिम्मत जो आपने इस कॉन्फ्रेंस से दिया, उसके लिए मैं तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट सारे तमाम माजिद भाई, आपको सारे आपके बहुत लोगों ने मेहनत किया, नहीं तो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस इतने जगहों से पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कोई स्पीच देने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हम और आप मिले हैं एक परिवार, जिनके ऊपर थोड़ी बहुत बादल हैं, लेकिन हम उस बादलों को हटा करके अपना रास्ता ढूंढेंगे, अपने सवाल पूछते रहेंगे और हम ही जीतेंगे। और इसमें ना कोई पार्टी से मतलब, ना आइडियोलॉजी से मतलब सिर्फ इससे है कि मुझे जानना है, मुझे पता नहीं है, मैं पूछूंगा, जब तक मुझे सच नहीं मिलता पूछूंगा, पूछता रहूंगा। सवाल में आग होता है, सवाल ही रिवॉल्यूशन का सीड होता है, बीज होता है। और हम भी बीज हैं, हम भी आइडियाज हैं, हमें गाड़ भी दिया तो पौधे की तरफ फिर से आ जाएंगे। इस हिम्मत के साथ मैं आप सबको बिल्कुल अपने दिल से, आप सबके बारे में, आपके काम के बारे में शायद मैं जानता नहीं होऊंगा, जानने की कोशिश आज से करूंगा, लेकिन जब कभी आप कभी अकेले महसूस करें, जब कभी आपको लगे कि डर लग रहा है, जब कभी लग रहा है कि वो काम जो मैं करना चाहता था या करना चाहती थी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, याद रखिए आपका एक और भाई है, उसके कई भाई हैं, पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट। इन दैट स्पिरिट वी आर ट्रूली अ वंडरफुल फ्रेटर्निटी। यस, कई लोग चाहते हैं कि कल अलग हो, कि कल जब आज रात को अंधेरा हो, लोग सो जाए, कल सुबह उठें, कल ऐसी दुनिया हो कि एक भी जर्नलिस्ट ना हो। ये सपना है, सपना ही रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई सवाल पूछेगा। एंड में मैं आपको एक छोटा सा जोक बताना चाहता हूँ। वैसे तो अच्छे कोटेशंस वगैरह बताना अच्छा लगता है, लेकिन मैं एंड में जोक बताता हूँ। ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। आप सबने मुर्गी देखी होगी, सुबह सुबह मुर्गी का काम क्या होता है? सुबह सुबह उठकर चिल्ला कर दुनिया को उठा देता है। जो दुनिया को नींद से उठाता है चिल्ला करके, उसका तो बिरयानी ही बनेगा, लेकिन मरने के पहले उसको पता है लोग उठ गए। मुझे भी पूरी जिंदगी में एक ही ख्वाहिश, मैं वो मुर्गी बनना चाहती हूँ। नाम कर दो, सोशल मीडिया पे सिस्टमेटिकली गालियां बरसाओ, कहो कि वो बेईमान है, बिका हुआ है वगैरह। आपने सुना होगा पेड मीडिया, सुना होगा ना, पेड मीडिया एक शब्द है, इसका मतलब ही समझ में नहीं आता है। और ये उस वक्त कहा जाता है जब कई मीडिया हाउसेस, और आप सब इस प्रॉब्लम से वाकिफ होंगे, महीने महीने सैलरी बिना लिए कोई काम करता है ना, तो वो जर्नलिस्ट होता है। महीने सैलरी नहीं मिलती। और जब मुझे बोला गया डेक्कन क्रॉनिकल एडिटर बनो, उसी हफ्ते और मुझे 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह वाली एक जॉब भी मिली इसी शहर में, टेक्नोलॉजी कंपनी में। तो मैं काफ़ी दोस्तों से बात कर रहा था कि जर्नलिज्म का मौका है, एक पेपर है, इसका एडिटर बनो, तनख्वाह कम रहेगा, रात नींद नहीं आएगी, 2 बजे तक काम करना पड़ता है, और सुबह उठते साथ ट्विटर पे गाली खानी पड़ती है। कांग्रेस के खिलाफ लिखो कहेंगे बीजेपी वाला है, बीजेपी के खिलाफ लिखोगे देश के खिलाफ है, केसीआर साहब के खिलाफ कुछ बोलोगे तो कहेंगे तेलंगाना के खिलाफ है। वैसे हिसाब से सवाल पूछेंगे, बोलेगा आरएसएस का आदमी, आरएसएस से पूछेंगे, बोलेगा बांग्लादेश से आया है।
एक तो रात में नींद देर से आती है, पैसा टाइम पे मिलता नहीं है, बाकी दोस्त लोग बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे अपने साथी, कोई बंगला बना है, फ्लैट ले है, किराए के मकान में हो, ऑटो में घूमो, और जिन लोगों के लिए लगता है कि आप काम कर रहे हो वो लोग आपको गाली देते हैं, कहते हैं बिका हुआ। बिकना चाहता हूं, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। बस एक ही बीमारी है, सवाल पूछने की, और इसके लिए मार बचपन से खा रहे, आज भी खाएंगे और शायद हमेशा ही खाते रहेंगे। और उस वक्त जब सरकारों में वो लीडर्स हैं जिनके कानों को सवाल बिल्कुल पसंद नहीं, उनको बस चाहिए कि आप भी उनके चमचे बन जाएं, उनकी हर बात पे तारीफ, हर बात पे शाबाशी है। दूसरी बात मेरे को जो समझ में आया मेरे अपने करियर में साथी जर्नलिस्ट से, भाषा अलग है लेकिन प्रॉब्लम्स वही है। आप टेलीविजन में हो, प्रिंट में हो, ऑनलाइन में हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, प्रॉब्लम्स काफी कुछ सिमिलर है। दूसरी बात, आजकल आपने देखा होगा कि कई हमारे जर्नलिस्ट साथी पीआर बन गए, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन गए, किसी मिनिस्टर के लिए काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडी के लिए काम करते हैं, और वो शाम को हमें व्हाट्सएप में एक प्रेस रिलीज भेज देते हैं। ये हमारी जिंदगी का दूसरा दुश्मन बन गया। एक्चुअली दुश्मन नहीं है लेकिन कठिनाई जरूर बन गया। शाम को व्हाट्सएप में मैसेज आता है और वो लोग चाहते हैं कि आप सुबह से शाम घर पे बैठ जाएं, बिल्कुल सवाल न पूछे, घर से निकले मत, शाम को हम जो व्हाट्सएप में दें आप वैसे के वैसे बिल्कुल कंट्रोल सी कंट्रोल भी, कॉपी पेस्ट, वो उन्होंने जो बोला वो भी हमने बोल दिया। तब मुझे याद है जॉर्ज ऑरवेल ने एक डेफिनेशन दिया था, ये जर्नलिज्म है क्या? और जर्नलिज्म के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था 100 साल पहले, लगता है आज के लिए उन्होंने वो 100 साल पहले बात कह के गए। वो उन्होंने कहा जो सियासत चाहती है कि आप बोलो वो बोलना जर्नलिज्म नहीं है, लेकिन जो सियासत चाहती है कि आप ना बोले वो बोले तो जर्नलिज्म। तो सुबह से शाम तक मुझे आपकी तरह व्हाट्सएप में प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस से, पार्टी प्रेसिडेंट्स के ऑफिस से, और पुलिस से, आईएएस से, वो सब मैसेजेस आते हैं जो वो चाहते हैं कि मैं बोलूं। और मैं जानता हूं कि जितने उन स्टेटमेंट्स को मैं इग्नोर करके, उन स्टेटमेंट्स को मैं ना छापूं, तो मैंने अपना पहला काम अच्छे से किया। दूसरा, हमारे रिपोर्टर्स के मीटिंग में आइडियाज बातचीत होती है, और जैसे ही आइडियाज सुनता हूँ मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि इनमें से कौन सा रिपोर्ट है जिसके छपने से सरकार में किसी न किसी को बहुत गुस्सा आएगा, शायद मेरे खिलाफ लीगल नोटिस भी आ जाएगा। मेडल तो मिलेंगे नहीं जिंदगी में, लेकिन मैं जिस दिन डीसी ज्वाइन हुआ एज एन एडिटर, मैंने एक छोटा सा शेल खाली किया और सारे लीगल नोटिस को कलेक्ट करता हूँ। जो भी केस डालता है ना वो मैं कलेक्ट करते जा रहा हूँ। अभी काफ़ी अच्छा हो गया है, इतना तक रिटायर होने के पहले शायद इतने केसेस को अपने खिलाफ करवा के ही जाऊंगा। अगर मैं उसमें सफल हुआ तो शायद मैं अच्छा जर्नलिस्ट। एक तरफ सरकार दुश्मन है, एक तरफ बहुत पावरफुल लोग दुश्मन हैं, लेकिन एक तीसरा दुश्मन है, और ये तीसरा दुश्मन बहुत, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक्चुअली दोस्त है। ये वो लोग हैं जो हमारे साथ हैं, अपने दोस्त, अपने